एकादशी का व्रत करें और वो साधु संत को भोजन पानी करा दें जी, और अपना हाथ से जितना हो, जितना दान पुण्य करे उस तो उससे भी है जो वो अपना ठाकुर जी के जी। कृपा होती है। राधे राधे प्रेमियों, आप सभी का एक बार फिर हमारे चैनल में स्वागत है। प्रेमियों, आज हम आपको एक ऐसे संत के दर्शन करवाएंगे जिन्होंने ब्रज के अनेकों तीर्थों में भ्रमण किया। कई तीर्थों, प्रयागराज, इलाहाबाद, काफ़ी सारे तीर्थों में वो घूमे और उसके बाद में जब उनको कहीं भी मन की शांति नहीं मिली, तो आखिर में वो उन्होंने ब्रजवास करना बेहतर समझा। तो पिछले कुछ समय से वो ब्रजवास कर रहे हैं, ये उनका स्थान है। आइए आपको उनके दर्शन करवाते हैं और उनसे जानते हैं कि इतने सारे तीर्थों में भ्रमण करने के बाद भी वो क्या है जो ब्रज में ही मिलता है, वो सुकून कहीं और क्यों नहीं मिला उनको। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। ये फल है बाबा, थोड़े से। ये आपके नाश्ता के लिए है और ये ठाकुर जी की सेवा पूजा के लिए धूप बत्ती अगरबत्ती है। और ये छोटे मिर्च मसाले और ये थोड़ा सा आटा है और ये चावल है, थोड़ी सी पॉलीथीन फट गई है। तो ये राशन प्रसादी और ये आपकी सेवा पूजा के लिए ये फल है। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे बाबा राधे। तो बाबा, आप यहाँ स्थान पे आप विराजमान हो, तो ये कितने समय आपको हो गए इस स्थान पे लगभग? मेरा कोई देर हो गया है, मतलब 6-7 साल हो गए। 6-7 साल से? ऐसे मेरे 10-11 साल से रह रहा हूँ मैं बरसाना में। पहले चिकसोली में रहे, फिर प्रेम सरोवर में रहे, चिड़ियाकुंड पे रहे, फिर इधर ये कुटिया बन गया राजा रानी का कृपा से। तब जी। भाई इधर लॉकडाउन में एक मिल था। तो फिर आप तो गृहस्थ जीवन से, शुरुआत में तो आप गृहस्थ जीवन में परिवार के साथ में ही रहे होंगे। तो फिर आप कैसे अल्पायु में आपने घर त्यागने को विचार आए हो या या तो बचपन से हम पहले पुष्कर में आते थे। पुष्कर में? पुष्कराज की सरोवर की परिक्रमा करने आते थे, पुष्कराज का दर्शन करने आते थे। जी। फिर वहाँ हमारा गुरुदेव भगवान का मंदिर वगैरह है, ये एक तो निम्बारकाचार्य श्री जी महाराज का। तो हम वहीं से कंठी मंत्र लिया और वहीं से मैं फिर वहाँ से जुड़ गए। तो फिर धीरे-धीरे वहाँ दिन में वृंदावन से लीला आती थी, तो लीला होती थी कार्तिक महीना में और शाम को रास लीला होती थी, दिन में भागवत कथा होती थी। फिर हम सुनते थे, कभी 5 दिन रुक जाता, कभी 7 दिन रुक जाती। ऐसे धीरे-धीरे फिर हम वृंदावन में आए। फिर गुरु जी से घंटी मंत्र लिया। फिर हम हमारा मन ये हो कि वृंदावन कब चलेंगे, वृंदावन है। वृंदावन देखने की हमको बहुत जिज्ञासा हुई। तो हमारा मन में राधा रानी की कृपा से मतलब पूरा ये बांके बिहारी का दर्शन ये। फिर मैं एक बार ब्रजवासी लोग आए पुष्कर, आज में तो मैं पुष्कर में था उस टाइम। तो ब्रजवासी लोगों के साथ में मैं आ गया था गाड़ी में। तो वहाँ से फिर मैं वृंदावन में रुका 1 महीना तक, तो सब जगह दर्शन करता रहा हर रोज़ में। कभी बांके बिहारी का, कभी राधा रमन जी का, कभी गोपीनाथ जी का, कभी परिक्रमा करता रोज़, कभी जमुना में स्नान करने जाते। ऐसे करके राधा रानी का फिर बरसाना आए, तो बरसाना में रुक गया फिर मैं। और फिर उसके बाद में चले गए, फिर वापस आए तो 7-8 साल तक वृंदावन में रुके। वृंदावन से अयोध्या में चले गए और फिर इधर ये बरसाना आए। तो जितना वृतांत आपने बताया उस हिसाब से तो काफ़ी समय हो गया आपको इन तीर्थों में भ्रमण करते हुए। ठीक है, मन क्रिया। तो फिर वृंदावन या आप जैसे उधर रहे, तो वहाँ फिर रहने की और व्यवस्था कैसे? क्योंकि यहाँ तो आप चलो इसमें कुटिया में हैं, वहाँ भी फिर ऐसी किसी कुटिया-वुटिया में या हम कोई? वहाँ आश्रम में रहते हैं, अच्छा, अच्छा, आश्रम में रहते आश्रम में रहते। हैं। जी। तो जब इतने वर्ष हो गए आपको, तो फिर परिवार की और सगे-संबंधियों की याद नहीं आई? नहीं, वो माता-पिता का तो शरीर छूट गया, मेरा बस हो गया। अच्छा, फिर अच्छा। क्या करूँ, भगवान का भजन में है, राधा रानी का कृपा से यहाँ आने के बाद मैंने कोई तो यहाँ तो प्रसादी भी आप स्वयं ही बनाते हो? हाँ, कभी मधुकरी लाते हैं, कभी यहाँ प्रसाद बना देते हैं। सही बात। जैसे ब्रजवासी का घर से मिल जाती, जहाँ जी, पर बनाते हैं जी। प्रसाद, तो गोपाल है। जी, बिल्कुल आपके ठाकुर जी हैं। तो ये कह रहे थे कि जैसे आप इतने अधिक समय तक आपने धार्मिक स्थानों पर यात्राएँ करी, तो उस समय पर कोई विशिष्ट अनुभव आपको हुआ हो? कोई ठाकुर जी का प्रेरणा, साक्षात्कार कुछ ऐसा? हाँ, राधा रानी का कृपा से मैं सब जगह यात्रा किया है। जी। तिरुपति, तिरुमला, तिरुवेंद्रम, श्रीरंगम, करुणापल्ली, रामेश्वर, कन्याकुमारी, ये तो एक बहुत बड़े-बड़े कैलाश तीर्थ है हैं। भगवान। जी, और ये इधर ये उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री
और ये अमरनाथ की यात्रा भी मैं कर लिया और वैष्णो देवी की यात्रा, फिर ब्रजमंडल में 84 कोस यात्रा करी हम। 84 कोस यात्रा 2-3 बार कर 3-4 बार कर ली हम। और फिर मैं वहाँ हमको ये सब जगह हम घूमे फिरे, पर हमको ये ब्रज ही बढ़िया लगा। ब्रज के ब्रज में हमको ये राधा रानी का अनुभव या और राधा रानी का कृपा, या तो कृपा से ब्रजवासी का दर्शन। ब्रज में कोई भी साधु संत आ जाता तो कोई भूखा प्यासा नहीं रहता, नहीं तो भूखा प्यासा रहता, नहीं कपड़ा लेता, कोई कमी रहता है। जी, फिर राधा रानी का कृपा से हम बरसाना में रह गए तो हमारा मन बरसाना में रहने को जी, यो जी, तो। फिर हम पहले ये इधर रहे चिकसौली गाँव में, प्रियाकुंड पे प्रेम सरोवर में। तो ब्रजवासी का घर से दूध रोटी जाते और ऐसे हम भजन करते, रोज परिक्रमा करते, राधा रानी का दर्शन करने जाते मंगला आरती में जी, शाम। और ऐसे करके हमारा टाइम निकल गया। फिर ये कुटिया राधा रानी का कृपा से ऐसे जी। बन गया। तो इसमें तो आपने तो चलो जैसे आपने बताया कि माता-पिता थे बेचारे गोलोकवासी हो गए। तो आपके ऊपर तो आप स्वयं की वो थी तो आपने इतने तीर्थ कर लिए। अब जो आम व्यक्ति हैं, हम जैसे गृहस्थी व्यक्ति हैं, वो तो इतना तीर्थ नहीं कर सकते अपनी घर की ज़िम्मेदारियों और उसमें। तो वो कैसे ठाकुर जी की भक्ति करें? घर के काम के साथ में या कैसे वो ठाकुर जी को पावें? ठाकुर जी के नाम का नाम जाप करे, लीला का दर्शन करे, जी, लीला रूप धाम नाम जाप का दर्शन करे और धाम की परिक्रमा करे और ठाकुर जी का रूप को निहारे, तो इसी से अपना कल्याण होएगा। नाम जाप से, नाम जाप से ये परिक्रमा, ठाकुर का दर्शन, ठाकुर जी का चरणामृत लेवे, प्रसाद लेवे, ये ठाकुर जी कृपा करते हैं। ठाकुर जी इसी से कृपा करते हैं और सहज में है जो ठाकुर जी अपने को अपना लेते हैं, अपना अपना बना लेके। और ठाकुर जी कहीं दूर नहीं है, वो अपना मन होना चाहिए। कहीं भी जाते तो पहले अपना मन को बनाना पड़ता है। जी, रास्ता के अंदर जाते तो गाड़ी में बैठना पड़ता, कहीं ट्रेन में बैठना पड़ता, कहीं दूर से आते तो फिर जब वृंदावन आता, जब वृंदावन में आ गए उनका घर में तो फिर वो अपना आप अपने को संभाल लेते राधा रानी ठाकुर जी सब, वो अपना फिर उनको चिंता हो जाती, फिर अपनों को कोई चिंता नहीं। जी। अपने को ठाकुर जी को समर्पित कर दो इस तरीके से कि हाँ, ठाकुर जी करेंगे, ठाकुर हमें जी वो खुद चिंता नहीं। करेंगे, उनके ऊपर कर देवे बात सब, तो अपना आप वो संभालते हैं जी। हर बात की। बाबा पर गृहस्थ में समस्या ये है कि जैसे आपने बोला, आदमी शुरू तो कर देवे, भई भक्ति शुरू कर देवे, व्रत शुरू कर देवे, हाँ, लेकिन मैंने हाँ, उस समय बाद मन भटक जावे, माया में लग जावे, फिर कैसे वह ठाकुर जी की तरफ लावे? 2-4 दिन तो कर लेवे, फिर वापस उतर चलता, उठता, बैठता, नाम का जाप करता रहे। जी, तो ज़्यादा न कर सके तो नाम का जाप करें, जी, तो अपना आप वो चित्त शांत हो जाता है। तो इसी से है जगू ठाकुर का दर्शन होवे और सभी राधा रानी की कृपा होती है पे ठाकुर जी अपना आप कृपा करते हैं। जी, सहज में कृपा कर देते हैं, उनका ध्यान नाम का जाप करता रहे, नाम जाप और लीला का दर्शन करें, तो अपना आप ही ठाकुर जी जो अपन सहज में कृपा करती हैं। जी। फिर वो चिंतन-विंतन सब चिंता वो सब वो छूट जाता है। अब परेशानी एक और है कि जैसे भक्ति वाला जो व्यक्ति है, जो ठाकुर जी की सेवा पूजा कर रहे हैं, अब ठाकुर जी उसकी परीक्षा लेते हैं, तो छोटे-मोटे कष्ट आवे जीवन में, तो जैसे ही कष्ट आवे, आदमी को मन भटके वो कहे कि हम तो सेवा भी कर रहे हैं, पूजा भी कर रहे हैं, फिर भी हमें ही क्यों कष्ट इतने ठाकुर जी? तो फिर वो उसके लिए भी ठाकुर को ही ज़िम्मेदार ठहरावें कि भई भगवान हम तो खूब व्रत पूजा कर रहे हैं। हाँ, वो मतलब सुख-दुःख है ये सब पूर्व जन्मों का कर्मों का फल मिलता है। जी, जो फिर ज़िंदगी जीवन में संघर्षी जीवन है और ये ठाकुर जी का कृपा से अपना ये कर्म करता है, नाम जाप से, लीला का दर्शन करने से, भगवान का सेवा पूजा से धीरे-धीरे वो जैसे कोई बड़ा बड़ा होता है ध्यान विधान तो वो मतलब छोटा हो जाता है ठाकुर जी की कृपा से। जी। तो ऐसे मतलब वो सहज में ठाकुर जी का भक्ति मिल जाती। अच्छा ये जैसे हम तो ब्रजवासी, तो ब्रजवासियों के मन में तो स्पेशल वो है कि हम तो थोड़ा बहुत भी करेंगे तो श्री जी तो हमें स्वीकार कर ही लेंगी। तो उसके लिए फिर नाम जप के अलावा कोई और विधि भी है कि व्रत करें या कैसे ठाकुर को अपना जैसे आप तो गोपाल जी को साथ में लेके एकादशी का व्रत करें, जी, एकादशी का व्रत करें और वो साधु संत को भोजन पानी करा लें जी, और अपना हाथ से जितना हो जितना दान पुण्य करे
तो उससे भी है जो को अपना ठाकुर जी के जी, कृपा होती, बहुत सुंदर। तो तो माता की सेवा करेंगे। जी, बिल्कुल। तो इसमें आपको अब कोई यहाँ कोई कष्ट दिक्कत तो नहीं है ऐसी? मेरा थोड़ा तकलीफ है, एक मतलब एक वो खटिया की ज़रूरत है, जी, तो इससे मेरे थोड़ा सेवा करनी है ना, क्या जी। इसमें दिक्कत ये हड्डी ये जो बीच में से ये मतलब ये ऊँचा रहता ना, तो कमर में दर्द होने लग जाता, जी, जी। तो इसलिए इतनी सेवा। नहीं, बिल्कुल, हमारी तरफ से संत परिवार से हमारे से हो पाएगी तो हम अवश्य वो सब चीज़ करेंगे। तो जब आप कहीं जाते हो जैसे ये स्थान तो जंगल के बीचों-बीच में है। ये इधर इधर प्रेम सरोवर है जी, और इधर प्रिया-कुंड है, और इधर प्रेम सरोवर है, राधा कृष्ण के यहाँ पहली बार प्रेम हुआ था यहीं। जी, तो इधर से बरसाना से ललिता, विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, सुलेखा, रंगदेवी, तुम विद्या सखियाँ किशोरी जी को खिलाती-खिलाती आई, बड़ी बहन होती छोटी बहन को खिलाती है। जी, और उधर से नंदगाँव से कंसुका, मनसुका, मधुमंगल, श्रीदामा सब खिलाते-खिलाते कन्हैया जी को आए, तो दोनों का मिलन हुआ प्रेम सरोवर पे। जी, प्रेम सरोवर ये पास में ही है यहाँ इसके, तो मिलन हुआ, तो दोनों का मिलन होते ही वो एक-दूसरे की नेत्रों की दृष्टि में इतना खो गए प्रेम में, कि वो अपना सद्बुद्ध भूल गए कि हम कहाँ हैं। तो भूल गए, उनके दोनों के नेत्रों में आँसू की धार टपकने लग गया। जी, जब ये भँवरा उड़ता-उड़ता आया, और राधा रानी का मुखमंडल हज़ारों दिव्य कोटि में चंद्रमा के समान दिव्य चमक रहा था। तो भँवरा उड़ता-उड़ता आया, और उस कभी किशोरी जी के गाल पे बैठे, कभी सीना में बैठे, तो कन्हैया जी ने मधुमंगल को इशारा किया, इसको हटाओ, तो उस भँवरा को हटाया। भँवरा जो पुस्तक के ऊपर बैठता है, तो भँवरा सोचा ये पुष्प होगा, तो वो उसको हटाया, हटाते ही वो कन्हैया जी बोले चलो नंदगाँव की तरफ। तो 10-15 कदम आगे नंदगाँव की तरफ मुड़े, मुड़ते ही वो चले चले अंदर, फिर किशोरी के मन में दुःख हुआ, ना तो मैं इसको गाँव जानूँ, ना तो मैं इसको नाम जानूँ, ना मैं इसको मैया बाप को जानूँ, और मैं तो ये मेरे को ये पहली बार मिला है, और अब ये मिल कर के बिछड़ गया, तो और किशोरी जी को दुःख हुआ। तो और नेत्रों में आँसू आने लगे। जब कन्हैया जी पीछे मुड़ के देखे, देखते ही तो उनको सहा नहीं जा सका, तो वो खट आए, और दोनों गलबैयाँ डाल के मिले, हाय मेरे प्यारे तेरे बिना मैं प्यासी रही। बोल प्रेम बिहारी बिहारनी की जय। प्रेम सरोवर की भरी रहते है दिन रे तेरेन, जा जा प्यारी पग धरे कृष्ण धरे दो में। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।